तो गुड मॉर्निंग दोस्तों। मेरी आवाज़ आपको आ रही है क्या नहीं पता नहीं, बट आ रही होगी। तो फिर से एक बार गुड मॉर्निंग। और आज हम निकले हैं भंडारदरा के लिए, जैसे कि आपने थंबनेल में या टाइटल में देख लिया ही होगा। और आज मैं, सर और हमारे दोस्त रोहित वो भी रह गए, और उन्होंने अभी मिल रहे हैं। हमारे माजलगांव राइडर है तो वो आए गए पाडल सिंगी पे। हम जाएंगे पाडल सिंगी से वाया पाथरडीस तीसगांव, ऐसे करते करते हम भंडारदरा जाएंगे संगमनेर साइड से। तो आज सर ने 10R नहीं 14R नहीं, आज GT लिए। और मेरे लिए तो ये अच्छा है क्योंकि GT और फिर ये चल लेते हैं अच्छे से। इफ अगर इसमें 10R वगैरह रहते तो फिर उन्होंने दूर चले जाते, मतलब दूर ज़्यादा गैप नहीं गिरने देते वो भी। बट हाँ, हम भंडारदरा इसलिए जा रहे हैं कि वहाँ पे है जुगनू का कुछ महोत्सव है। तो लोग बहुत दूर दूर से आते, तो है हमारे लिए करीब है 260 270 है। तो क्या है यार, तो जाने के लिए जैसे हमारे दूसरे 2-3 प्लान्स थे इसमें, बट वो हमने नहीं ये किए। तो सैटरडे संडे ऑफ रहता है ना, तो इस वजह से फिर एक दिन जाने में 2-3 घंटे, फिर समझो 7 घंटे लगेंगे जाने के लिए। 6 से 7 घंटे आराम से जाएंगे। ग्रुप राइड है तो टाइम लगता है। वैसे फिर अगर 250 किलोमीटर 4.5-5 घंटे में भी हो जाता है। बट ये ग्रुप वाली राइड है तो इसमें थोड़ा लगता है 1 घंटा 1.5 घंटा एक्स्ट्रा। और हमें लगेंगे 7, मतलब अभी बज रहे 8 बजे हम खुद निकले, समझो 8-10 हो रहे हैं अभी। तो 8 से 7 घंटे बोलते 8 9 10 11 12 1 2 3 4 बजे तक हम वहाँ पहुँचेंगे। अभी वहाँ पहुँचने के बाद फिर वो जो है तो वो रात में ही रहता है, मतलब शाम में 9 के पहले, मतलब 9 के बाद एंट्री नहीं रहती, ऐसा कुछ सुना है मैंने। बट सही है, 7 से 8 9 ऐसा कुछ रहेगा यूडी में। और उस हिसाब से फिर हम यूडी के हिसाब से हम वो कर लेंगे। और दूसरे दिन फिर थोड़ा जो है आसपास कुछ देखने के लायक तो वो देखेंगे। और 1-2 बजे तो निकल जाएंगे। फिर वहाँ से 1-2 बजे निकलने के बाद हमें यहाँ आने के लिए फिर 3 बजे भी निकल, जैसे 8 बजे हम यहाँ से निकल रहे तो 3 बजे निकलने का। 3 और 3 6 9 9, हाँ 10 तो बजेंगे, 10 से 11 बजेंगे। तो वो मंडे के पहले, मंडे मतलब संडे के रात में ही आना है। देखते हैं जैसा होता है वैसा। ब्लॉग तो मैं स्टार्ट कर दिया, बट मुझे नहीं पता कि आवाज़ आ रही कि नहीं। अगर आती होगी तो पूरा फिर मैं डाल दूँगा। लास्ट टाइम भी मैंने ऐसे 2-3 शूट किए बट नहीं हो पाया। और ये है GS है, जो कि 1300 GS है, आपको पता ही होगा। और हमारा यहाँ से लगभग 250-230 किलोमीटर्स होगा। तो पाडल सिंगी से हमने लेफ्ट मारा, अभी पाथरडी जाएंगे, वहाँ से तीसगांव है, वहाँ से फिर आई थिंक राइट है। देखते हैं जैसे जैसा रास्ता है वैसे तो मैं अपडेट करते रहूँगा। और अभी 8:23 हो रहे, 10 मिनट तो हो गए। सब क्लियर है। अभी मेरे फ्यूल का देखना है, देखेंगे अभी यहाँ पे डाल देंगे फ्यूल।
राइट लिया है, जो कि सिंगल रोड है, बट दिख तो अच्छा रहा है। मतलब दिख अच्छा रहा है, मतलब अच्छा तो है अभी। मैं भी अगर आगे अभी ख़राब है अच्छा है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं ये रोड से गया हूँ जब नासिक मुझे जाना था तब, तो मे भी वही रोड है। बट मैं गया था 2018-19 में, और उसके बाद आज जा रहा हूँ, मतलब एक 9 से 8 साल बाद। तो डेफिनेटली अभी रास्ते के काम हो गए होंगे या नहीं पता नहीं। सिंगल तो रोड है, या एडवेंचर वाले थोड़ा पैर दिखता नहीं कि ऊपर कर लेते, बट ब्रो वो जीएस है, उस पर नहीं भी ऊपर किया तो भी चलेगा, ऐसा है। तो हमने अभी नाश्ता वगैरह कर लिया थोड़ा सा, और लाइट और फिर से निकल चले हैं। गर्मी अब हो रही है, बट जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे ठंडा लगने वाला ही है। तो इतना कुछ तकलीफ तो नहीं है। हाँ, थोड़ा गर्मी अभी हो रही थी, बट ओके है। हमने 100 किलोमीटर 100 से ज़्यादा हो गया हमारा भी, और यहाँ से भी और 150, मतलब एक 3-4 घंटे में हम पहुँच जाएंगे इफ अगर स्टॉप नहीं लेते तो। बट रास्ते ऐसे अगर मुझे नहीं लगता आगे है। एक बार ये पैच ख़त्म होने के बाद बड़ा ही रोड लगेगा, बड़ा में भी फिर भी सिंगल ही रहेगा, 4 लेन वगैरह तो नहीं है। मेरे पीछे का ब्रेक का कुछ तो इशू है, मतलब वर्क नहीं कर रहा है वैसे, और मैं वैसा ही चल रहा हूँ। कल तक ठीक था, बट जैसे मैंने क्लीन किया चैन, ऑयलिंग किया चैन को, मे बी वो ऑयल उड़ के डिस्क पे चला गया, बट मैंने डिस्क भी साफ़ किया अच्छी तरह, और फिर भी पता नहीं, मे बी ब्रेक पैड पे ऑयल लग गया हो या कुछ उस पर, तो वो स्लिपरी हो गया। तो ऐसा 100% तो ब्रेक नहीं लग रहा है, रनिंग में 10-20% ही लग रहा है। लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ था जब सर्विस किया और उन्होंने जब चैन लूप किया था और स्प्रे से, तो तभी भी यही हुआ था, और अभी भी वही हुआ है। तो मे बी एक पैड का इश्यू हो, या फिर ब्रेक पैड ही चले गए होंगे। बट ब्रेक पैड मैंने 10,000 जब किलोमीटर्स हुआ था, जब वो सर्विसिंग था, उसमें चेंज कर दिए थे। एंड अभी तो उसके बाद फिर 5,000 ही हुए, तो सिर्फ 5,000 थोड़ी चलेगी, उसको तो अच्छे चलने चाहिए थे। मे बी ऑयल का ही हो, बट कुछ नहीं लग रहा ब्रेक, मतलब मैं अगर ब्रेक मार भी रहा हो तो मैंने गुस्से में एक बार जोर से दबा दिया, फिर भी नहीं लग रहा। तो ऐसा नहीं चाहिए यार, ब्रेक्स चाहिए, ब्रेक्स ज़रूरी है। ब्रेक्स का कुछ तो करना पड़े, ब्रेक्स के लिए देखना ही पड़े। मैं आगे के ब्रेक पे ही कंट्रोल करता हूँ, वैसे मुझे ऐसा ज़्यादा तकलीफ़ नहीं हो रही, बट वही जब ट्रैफिक में रहता हूँ तो आगे का ब्रेक को थोड़ा अवॉइड ही करता हूँ, कि उतना याद नहीं रहता। आगे का ब्रेक इंसान नहीं मारता, पैर पे चल लेता है। बट अभी तकलीफ़ तो हो रही है थोड़ी बहुत। अभी 10:46 हो रहे हैं, मतलब 11:15 बज रहे हैं, और यहाँ से 3 घंटे, मतलब ठीक है, 11:15 से 11, 12, 1, 2 बजे तक तो चले जाएंगे। 3 सोचा था, बट वहाँ जाने के बाद हम अभी थोड़ा ठंडा लग रहा है, मतलब जो हीट आ रही थी ना, तो अभी वो इधर थोड़ा क्लाइमेट साइलेंट है। प्रवारा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, हमारा एक दोस्त भी था यहाँ पे, प्रवारा रूरल इंजीनियरिंग कॉलेज लोनी। तो कॉलेज बहुत मतलब ज़्यादा दिख रहे हैं, मतलब है, और नाम भी है इनके, बहुत नाम है।
करीब करीब आ गए, मतलब 50 किलोमीटर बाकी है यहाँ से। और संगमनेर हमने क्रॉस किया, प्रॉपर सिटी में से आए। इसके पहले इतना अंदर से नहीं घूम के आए थे कभी, बट इस बार ही पूरा राउंड लेके आए हैं अंदर से। और क्या मौसम है यहाँ पे, मतलब गर्मी नहीं हो रही बट अभी फ्रेश लग रहा है। बट व्यू भाई, अब ह्यूमिड तो थोड़ा बहुत होने वाला है क्योंकि तो एक बूस्टर ब्रेक ले लिया। बहुत गर्मी हो रही थी उस वजह से। और यहाँ से 40 किलोमीटर है, अभी आधा पौन 1 घंटा चल जाएगा। क्योंकि अगर ट्रैफिक या रास्ता नहीं रहा, मतलब रास्ता ठीक नहीं रहा या ट्रैफिक रही, तो 1 घंटा तो लग ही जाए। ये अकोले गांव है। अभी दोपहर के 1:45 हो रहा है, 1:43। यहाँ से 34 किलोमीटर है। मे बी अभी पहुँचे तक 3 या 2:30 तो बज। मस्त फील हो रहा है ना, कुछ ऐसे तो दूसरों के व्लॉग जैसे देखता हूँ मैं, जैसे मोटो व्लॉग्स, तो उसमें जैसे स्विट्ज़रलैंड टाइप जैसे ना, पूरा सिस्टम ऐसा ही है, एकदम ग्रीन ज़्यादा। गर्ल्स बॉस। हाँ ठीक है, ग्रीनरी इतनी भी नहीं, बट फील एकदम ब्लू स्काई और बाकी सब वैसा ही लग रहा है। बहुत मस्त लग रहा है। मतलब रोड भी अभी पूरे राइड में आई थिंक ये ज़रा अच्छा रोड मिला है। हम तैयारी से ही आए थे, उसी ही रास्ते में खास नहीं मिल रहा है। ये छोटे छोटे रास्तों से जाना था ना, सो बस क्लास मज्जानी लाइफ। मस्त, हाँ मस्त। तो हम पहुंच गए, अभी 2:49 हो रहे। और ये है वो विला। अरे अरे ऑफ रोड। गुड मॉर्निंग दोस्तों, ये है दूसरा दिन हमारा और हम निकले हैं रिटर्न के लिए। और हमारा एक राइडर तो आगे चले गए। उनके साथ हमने जो हमारे यहाँ पे विला वाला वो भाऊ था, उसको बिठा दिया है। अभी बज रहे हैं 9:45। हम निकले।
4-5 बजे तक, 5-6 बजे तक पहुंच जाएंगे। गर्मी तो है थोड़ी, मतलब इतना नहीं है कि बहुत ऐसा गर्म लग रहा है, बट है अच्छा खासा। मज़ा है यहाँ रात में। अगर आपको पता होगा जुगनू जो रहते, तो जुगनू का यहाँ पर बहुत बड़ा जिसको काजवा महोत्सव बोलते हैं, और हर एक झाड़ पे ऐसे चमकते हुए जैसे क्रिसमस ट्री जैसे होता है ना, जैसे लाइट्स लगाते हैं छोटे, तो उसके जैसा वो रात में पूरा एक एक झाड़ पूरा ऐसे चमकता है। तो वो तो कैमरे में, मोबाइल के कैमरे में इतना नहीं दिख रहा, बट है कि थोड़ा बहुत तो, बट सामने देखने में अलग फील आता है उसका। एक झाड़ पे मतलब 1000 से ज़्यादा हो गए वो, एक बार चमकने लगे तो पूरा चमकता है। रात में लोग भी इतने थे, 50-50 लोग वन टाइम में सब ग्रुप से चल रहे थे देखने के लिए, फैमिलीज। बाकी ये मामा थे, इनको हमने बिठाया था। आओ क्या राम भाऊ? नहीं यार, फोन करो मेरे को आने के यस, आपका नंबर है मेरे पास। सेव कर लियो। यस, कभी भी आओ हाँ तो 2-4-6 घंटा पहले ही फोन कर, हाँ जैसे कल को निकलने का ना आपको, तो आज ही फोन कर दियो। ठीक है, रात में, हाँ पहले रात में फ़ोन। यस, वो सर आगे निकल गए, हाँ आगे तो चल, गलती वलती पड़ी हो नहीं तो नहीं मत करियो। चले। आओ राम भाऊ। हाँ यस, हाँ सर, बस आपको बोल ठीक है। है 53 किलोमीटर्स हम आ गए भंडारदरा से। संगमनेर के करीब करीब है, एंड 4-5 घंटे और लगेंगे। मीन्स अभी 11:30 बज रहे, तो 5, 5:30, 4, 5:30 के आसपास टाइम तो लगेगा हमको। एंड अभी थोड़ा ब्रेक भी लिया था, एक बार फ्यूल डालना पड़ेगा, बट ठीक है। घाट सेक्शन में बाइक ने तकलीफ तो दी है, पीछे का ब्रेक नहीं लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है क्या है, क्योंकि तो सिलेंडर का इश्यू है या क्या, आई थिंक समझ में नहीं आ रहा। अगर वो होगा तो फिर सही है कि या ऑयल व्हील ने एयर पकड़ा होगा, धोने के बाद हो रहा है, इसका मतलब पानी वगैरह जा रहा है या क्या, समझ में नहीं आया। 10% भी नहीं लग रहा है ब्रेक। बोला था मैंने कि लास्ट कि 10% लग रहा है, बट नहीं, वो भी नहीं लग रहा। मैं पूरी घाट एक 10 से 15 किलोमीटर का घाट सेक्शन मैंने सिर्फ आगे के ब्रेक पे ही उतरा हूँ नीचे, और डाउन शिफ्ट पे। बाकी तकलीफ ऐसी तो नहीं, गर्मी तो होने वाली थोड़ी बहुत तो होती, वो तो परेशानी है ही, बट गर्मी से ज़्यादा ब्रेक्स, ट्रैफिक में ब्रेक्स ज़रूरी। फिर सिटी में से तो निकल गए, और ट्रैफिक तो बहुत थी, सिटी में से आए एकदम, तो यहाँ से अभी प्रॉपर 200 किलोमीटर बाकी, 11:48 हो रहे हैं, मतलब ऑलमोस्ट 12 बज गए। चलो देखते आगे, करता हूँ अपडेट। 28-30 का तो और दे रही है अभी, सही है, बट यही एवरेज वो ट्रैफिक में नहीं देते कि वो 25-26 के अंदर ही रहता है, बट हाईवे पे दे देती है 32-30 भी जाती है कभी कभी। बर्थडे रहने की वजह से कॉल्स आ रहे हैं, और वो कर रहे हैं इशू मुझे, दूसरा डिवाइस ब्लूटूथ से कनेक्टेड है, कॉल्स आ रहे हैं और जेब में वाइब्रेट हो रहा है, तो मेरा डाइवर्ट हो रहा है, बट ठीक है। अभी हमने लोनी क्रॉस किया है, मतलब राहुरी में है अभी, और यहाँ से 3 hours 48 minutes बता रहा है। ये तो रास्ता बहुत ख़राब है, ये तो पता है हमको कि बहुत ख़राब, मतलब इसका पूरा काम चालू है, और इसकी वजह से पूरा डिस्टर्ब होता है। सिंगल लेन है तो कई लेफ़्ट साइड में है, कई राइट साइड में है, तो क्रॉसिंग्स नहीं होती बाइक्स। और हीट भी बढ़ गई, क्योंकि अभी
ठंडा जहाँ था वहाँ से भी आ गया है तो भीड़ बढ़ गई। बट अगर ऐसा रोड रहता तो डेवलपमेंट इसकी चालू है। ये रोड बहुत दिन से ख़राब है, पहले से ख़राब ही था तो अभी बन रहा है। बट वही इशू है कि अचानक कट हो जाता है रोड। अब ये देखो बहुत तकलीफ, बहुत ही 30 किलोमीटर का पैच हमको उसको 1 घंटा गया, 1-1.5 घंटा गया से। 1:15 बज रहे और यहाँ से अभी 135 किलोमीटर्स बाकी, मतलब यहाँ से और 3 घंटे लगे। हमारे एक जो माजलगांव के राइडर है वो उधर से चले गए माजलगांव के लिए, तो और हम निकले भीड़ की तरफ। ये व्लॉग बन रहा है, सब सही रह रहा है और मैं डाल रहा था और आप देख रहे हो।